गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अली था और छोटे भाई का नाम हसन। अली की उम्र 16 साल थी और हसन 12 साल का था। अली हमेशा संजीदा और जिम्मेदार था। वो छोटे भाई की हर बात का ख्याल रखता और कभी भी किसी का दिल नहीं दिखाता था। हसन मजाक और खेल का शौकीन था, मगर कभी कभी उसके दिल में लालच आ जाता। इनके वालिद एक मेहनती मजदूर थे। वो दिन भर खेतों में काम करते और शाम को थके हुए घर आते। वालिदैन हमेशा भाइयों को समझाते, बेटे, सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत और ईमानदारी है। माल और दौलत वक्ती खुशी देते हैं, लेकिन दिल की सुकून सिर्फ नेकी और खिदमत से मिलती है। अली और हसन ने बचपन में ये बातें ध्यान में रखें, मगर हसन कभी कभी छोटी चीजों में लालच दिखा देता। गांव की जिंदगी सादा मगर खुशियों से भरपूर थी। सुबह की रोशनी, खेतों की खुशबू, परिंदों की चहचहाहट और मोहल्ले के दोस्त, सब कुछ भाइयों की जिंदगी में रंग भरता। अली और हुसन अक्सर मोहल्ले के खेतों में खेलते, नदी किनारे मछलियां पकड़ते और एक दूसरे की खुशियों में शरीक रहते। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग शख्स आया जो लंबी सफेद दाढ़ी के साथ मोहल्ले के बच्चों और बड़ों को अपनी कहानियां सुनाता था। इस बुजुर्ग ने कहा, इस गांव के किनारे एक खजाना छिपा हुआ है जो सिर्फ दो दिल साफ भाइयों के लिए है। यह सुनकर हसन के दिल में लालच ने जन्म लिया। वो सोचने लगा, अगर मैं वो खजाना पालूं तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। अली ने हसन को समझाने की कोशिश की, भाई, खजाना सिर्फ उसके लिए है जो नीयत से साफ हो। हमें मोहब्बत और ईमानदारी के साथ जाना चाहिए। माल और दौलत वक्ती खुशी देते हैं, लेकिन असल खजाना दिल की सुकून है। लेकिन हसन ने सिर्फ सोने और माल के ख्याल में अपनी अकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अगले दिन अली और हसन ने जंगल की तरफ सफर का आगाज किया। रास्ते में उन्होंने कई मुश्किलात देखी। ऊंचे पहाड़ जिन्हें चढ़ना मुश्किल था, गहरी नदी जिसमें पानी का बहाव तेज था, जंगल के खतरनाक जानवर। हसन हर मुश्किल पर शिकायत करता रहा, क्या वाकई ये खजाना है? हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? अली ने सब्र से जवाब दिया, सब कुछ आसान नहीं होता हसन। खजाना हमेशा मेहनत और ईमानदारी के बाद मिलता है। रास्ते में अली हसन की हिफाजत करता, उसे डरावने जानवरों से बचाता और हर कदम पर उसे हिम्मत देता। हसन ने महसूस किया कि अली का दिल वाकई साफ और मोहब्बत से भरा हुआ है। आखिरकार दोनों भाई एक पुरानी गार तक पहुंचे। गार के अंदर दो संदूक रखे थे। एक संदूक सोने और कीमती पत्थरों से भरा हुआ, दूसरा छोटा लकड़ी का संदूक जिसमें मोहब्बत और ईमानदारी की अलामतें थीं। हसन फूरन सोने वाले संदूक की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। अली ने उसे रोका और कहा, भाई, खजाना सिर्फ उसके लिए है जो दिल से साफ और मोहब्बत करने वाला है। हसन ने कहा, मैं पहले माल देखना चाहता हूं, फिर सोचूंगा। लेकिन जैसे ही हसन ने सोना छुआ, संदूक धड़कने लगा और खजाना गायब हो गया। हसन के चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए। अली ने छोटे संदूक को उठाया। इसमें खानदान, मोहब्बत और ईमानदारी की किताबें थीं। अली ने हसन से कहा, देखो भाई, सबसे बड़ा खजाना मोहब्बत और ईमानदारी है। माल सिर्फ वक्ती खुशी देता है, दिल की सुकून नहीं। हसन ने यह समझा और अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस की। इस दिन के बाद हसन ने लालच को छोड़ दिया और अली के साथ मोहब्बत, ईमानदारी और खुदमत की राह इख्तियार की। गांव के लोग इन भाइयों की कहानी सुनकर हैरान रह गए। अली और हसन ने अपनी मेहनत और मोहब्बत से न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे गांव को खुश किया। मैं खुशहाली और अमन की रोशनी फैलाई। लालच से बचने और मोहब्बत की कद्र करने की ये कहानी हर किसी के दिल में जगह बन गई। गार से वापस आते हुए अली और हसन के सामने नई मुश्किलात खड़ी थीं। रास्ता सिर्फ पहाड़ों और घने जंगल से गुजरता था। हसन अभी भी दिल में खौफ और लालच के अथरात महसूस कर रहा था। उसने कहा, भाई, अगर हमें खजाना नहीं मिला तो ये सब मेहनत जाया हो गई। अली ने उसे प्यार से बोला, बेटा, खजाना हमेशा वो नहीं जो नजर आता है। असल खजाना वो है जो दिल में सुकून और मोहब्बत देता है। याद रखो, मुश्किल वक्त में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। पहाड़ की चढ़ाई बहुत तेज और मुश्किल थी। हसन की टांगें थक गई थीं
और वो रुक गया। नहीं कर सकता। अली ने अपने कंधे से उसे सहारा दिया और कहा, थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, एक साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। उनके हौसले और भाईचारे की वजह से वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां से वो गांव और जंगल का खूबसूरत मंजर देख सकते थे। हसन के दिल में पहली बार अली की मोहब्बत और कुर्बानी का हकीकी एहसास आया। जंगल के दरमियान एक गहरी नदी थी, पानी तेज बहाव के साथ चल रहा था। हुस्न ने कहा, हम नहीं गुजर सकते, पानी बहुत खतरनाक है। अली ने कहा, बेटा, हमें हिम्मत करनी होगी, पानी से नहीं, खौफ से लड़ना होगा। अली ने लकड़ी का एक पल बनाया और हसन को सहारा देकर नदी पार कराया। ये लम्हा हसन के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया कि भाई की मोहब्बत और हमायत किस कदर अहम होती है। रात का वक्त आया और जंगल में अंधेरा छा गया। हसन को डर लग रहा था और उसने कहा, हमें यहाँ रात गुजारनी होगी, मैं नहीं जाना चाहता। अली ने हसन के हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये इम्तिहान भी एक सबक है। अंधेरा और खौफ सिर्फ दिल में हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो सब कुछ आसान है। रात भर अली ने हुसन की हिफाजत की, उसे कहानियां सुनाई और खौफ कम करने के लिए गाना गाया। हुसन ने महसूस किया कि मोहब्बत और सब्र के बगैर मुश्किलात कभी खत्म नहीं होते। अगले दिन अली और हसन गांव वापस आए। हुसन ने सोचा कि खजाना सिर्फ सोना या माल नहीं होता। उसने अली से कहा, भाई, मैं समझ गया हूं, असल खजाना वही है जो दिल को सुकून देता है और मोहब्बत बढ़ाता है। अली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हसन, और ये खजाना हमें हर दिन मिलता है जब हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, ईमानदारी और खिदमत करते हैं। गांव वापस आने के बाद हुसन के दिल में अजीब एहसासात जाग उठे। वो खुश था कि अली के साथ रहा और जिंदगी के हकीकी खजाने को समझा, लेकिन एक बार फिर उसके दिल में पछतावे का बोझ था। अगर मैं गार में सोने वाले संदूक को छूता तो शायद सब कुछ बदल जाता, लेकिन मैंने लालच को तरजीह दी और खजाना जाया हो गया, हसन ने अंदर से कहा। अली ने हसन के सोचने का अंदाज देखा और उसे तसल्ली दी। बेटा, पछतावा उस वक्त नुकसान नहीं पहुंचाता जब हम सच्चाई और मोहब्बत की राह अख्तियार करें। असल सबक यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। गांव के लोग भी भाइयों के वापस आने की खबर सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, खजाना मिला या नहीं? अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारा असल खजाना मोहब्बत, भाईचारा और ईमानदारी है। माल और दौलत वक्त की चीजें हैं, दिल की सुकून हमेशा रहती है। इस जवाब ने गांव के हर शख्स के दिल को छू लिया। छोटे बच्चे, नौजवान, बूढ़े, सब ने भाइयों की कहानी से सबक लिया। गांव में मोहब्बत, ईमानदारी और खिदमत का जज्बा बढ़ने लगा। हुसन ने फैसला किया कि अब वो कभी भी लालच की राह नहीं अपनाएगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनाया और गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अली भी भाई के साथ था, मगर उसने हमेशा हसन को आगे आने दिया ताकि हसन अपनी इस्लाह और खिदमत के जज्बे को सच में लाए। हसन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पाया, दिल की सुकून, मोहब्बत और खिदमत का जज्बा। अब वो समझ गया कि दौलत और माल कभी भी हकीकी खुशी नहीं दे सकते, मगर मोहब्बत और ईमानदारी सब कुछ बदल सकते हैं। कुछ सालों बाद गांव में सब कुछ बदल चुका था। लोग भाइयों की मिसाल से सीखकर एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे ईमानदारी और मोहब्बत का सबक लेकर बड़े हो रहे थे। हर शख्स जान गया कि हकीकी खजाना सिर्फ माल नहीं, बल्कि दिल की सफाई, मोहब्बत और खिदमत है। अली और हसन ने अपनी जिंदगी को सबक आमूज बनाया और उनकी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई गई। लालच को तुर्क करने और मोहब्बत को अपनाने की ये कहानी गांव में हमेशा याद रखी गई। गांव वापस आने के बाद अली और हसन ने फैसला किया कि वो न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करेंगे। अली ने कहा, हमने खजाने की तलाश से ये सबक सीखा है कि मोहब्बत और ईमानदारी सब कुछ बदल सकती है। अब हमें अपनी जिंदगी उसी सबक के मुताबिक जीनी होगी। हसन ने सिर हिलाया। दिल में अज़म था कि अब वो लालच की तरफ कभी नहीं जाएगा। एक दिन गांव में एक अमीर शख्स आया और हसन से कहा, मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा, अगर तुम मेरे लिए खजाने की तलाश करो, तुम्हें बहुत माल मिलेगा। हसन के दिल में लम्हे भर के लिए पुरानी लालच जाग गई, लेकिन फिर अली की तालीम और मोहब्बत याद आई। हसन ने कहा,
मैं तुम्हारे लिए खजाना नहीं तलाश कर सकता, क्योंकि हकीकी खजाना माल नहीं बल्कि मोहब्बत और खिदमत है। ये जवाब सुनकर अमीर शख्स हैरान रह गया और हसन की ईमानदारी पर उसने दिल से दहा दी। हसन ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाया और हर गरीब बच्चे को पढ़ाया। अली ने भाई के साथ खेतों में काम किया, लेकिन हर काम में हसन को हौसला दिया और उसे आगे आने दिया। गांव के लोग हैरान रह गए कि किस तरह दो भाइयों ने सिर्फ मोहब्बत और ईमानदारी से गांव की तकदीर बदल दी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गरीब और अमीर में फर्क कम हो गया। बच्चों में ईमानदारी और मोहब्बत की अहमियत समझ में आने लगी। एक दिन गांव में कहत साली आ गई। तमाम लोग परेशान थे। अली और हसन ने अपने खेतों के तमाम अनाज गांव के लोगों में तकसीम कर दिए। खुद भूखे रह गए। गांव के लोग देखकर कह उठे, ये दो भाई वाकई खजाने वाले हैं, लेकिन उनका खजाना माल नहीं बल्कि दिल की मोहब्बत और कुर्बानी है। सालों बाद अली और हसन की कहानी हर घर में सुनाई जाती। लालच को तर्क करना, मोहब्बत और खिदमत अपनाना और एक दूसरे का साथ देना, यही हकीकी खजाना है। गांव में अमन, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ गया। हर बच्चे ने यह सबक सीखा कि माल और दौलत वक्ती खुशी देते हैं, लेकिन दिल की सुकून, मोहब्बत और ईमानदारी सब कुछ बदल सकती है। चंद सालों बाद गांव मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। लोग एक दूसरे की मदद करते, लालच को छोड़कर ईमानदारी अपनाते। बच्चे अली और हसन की कहानी सुनकर अपनी जिंदगी में मोहब्बत और खिदमत का जज्बा लेकर बड़े हुए। गांव के बुजुर्ग कहते, ये दो भाई हकीकी खजाने वाले हैं। उनका खजाना माल नहीं बल्कि दिल की मोहब्बत और कुर्बानी है। अली और हसन के अक़दामात ने पूरे गांव में तब्दीली पैदा कर दी। हर किसी ने समझा कि दौलत और माल वक्ती खुशी देते हैं, लेकिन दिल की सुकून और मोहब्बत हमेशा रहती है। हसन ने अपनी जिंदगी को खिदमत और तालीम के लिए वक्फ कर दिया। गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनाया, गरीब बच्चों को पढ़ाया और उनके ख्वाबों की तकमील में मदद की। हर मुश्किल मौका पर अपने भाई अली के साथ खड़ा रहा। हसन ने दिल की लालच छोड़कर हकीकी खुशी हासिल की। उसने ये समझा कि मोहब्बत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अली हमेशा हसन का सहारा रहा। हसन के हर इम्तिहान में उसे हौसला दिया, उसे सही रास्ते पर रखा और कभी भी तंकीद या सख्ती नहीं की। अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से हसन की असलाह की। अली ने भाई के लिए हकीकी मोहब्बत का मुजाहरा किया और उसकी बदौलत हसन ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। हसन को अब कभी लालच नहीं याद आता। उसने समझा कि पछतावा इस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब हम सच्चाई और मोहब्बत की राह अख्तियार करें। लालच को छोड़कर हुसन ने दिल की सुकून, भाई की मोहब्बत और खिदमत का खजाना पाया। अली और हुसन की कहानी गांव में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। माल और दौलत वक्ती खुशी देते हैं, लेकिन दिल की मोहब्बत और ईमानदारी सब कुछ बदल देती हैं। गांव में अमन और भाईचारा बढ़ गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे ईमानदारी, मोहब्बत और खिदमत का सबक लेकर बड़े हुए। ये कहानी हर दिल में ये सबक छोड़ गई कि हकीकी खजाना माल नहीं, मोहब्बत, खिदमत और ईमानदारी है।